Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of House. Learners, today we are going to learn 8 words which are very common in use but which normally confuse us. वो words जो दिखने में सेम लगते हैं, हम यूज़ करते हैं but they confuse us, confuse कर देते हैं. So get ready for learning this difference between these two words. We are having here pair of word, two of the same kind. Okay, so are you ready for that? Good. The first one is the complement. Here is the difference in spelling. This one is complement and this one is also complement. Look for the first and the second one. It is having difference here. I, C-O-M-P-L-I, complement, but here E. After L, we are using he. So what is the difference here, learners? The first complement taking I in spite of E, that means to appreciate someone, to praise someone. किसी की तारीफ करना जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट आई वाला. कौन सा होता है? आई वाला, जिसमें हम आई यूज करते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल समझिए, माई ब्रदर रिसीव्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ड्यू टू हिज गुड लक. उस मेरे ब्रदर की जो अच्छी लुक है तो उससे उसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स उसको तारीफ़ें मिलती हैं, तो हम तारीफ़ कह सकते हैं. बट दिस कॉम्प्लीमेंट इज़ टू ऐड समथिंग मोर फॉर इम्प्रूविंग और फॉर मेक अनदर थिंग परफेक्ट. या तो उसको अट्रैक्टिव बनाना है किसी चीज़ को और ज़्यादा, या उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. हम इसको पूरक भी कह सकते हैं हिंदी में. पूरक, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना मीन्स पूरा करना, एक अधूरा है दूसरे के बगैर. एग्जाम्पल से समझिए, द स्पाइसेस यूज टू प्रिपेयर दिस डिश कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली. जो स्पाइसेस यूज किए गए फॉर मेकिंग दिस डिश, ये डिश बनाने के लिए जो स्पाइसेस यूज किए गए, These complement each other perfectly. एक दूसरे के साथ सही पूरक थे एक दूसरे के. Means without spices dish will not be so tasty, so spicy. तो हम क्या कहेंगे? That these spices and the dish, these both were the complement to each other. एक दूसरे के पूरक थे. समझ में आ गई बात लर्नर्स? तो ये होता है कि हम किसी चीज़ को ऐड कर देना ताकि दूसरी कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज फेमस एंड द नोटोरियस. फेमस एंड नोटोरियस. फेमस इज अ वेरी कॉमन वर्ड वी आर यूजिंग in our everyday conversation. फेमस मीन्स वेल नोन फॉर द गुड थिंग्स. अच्छे वर्क के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए कोई किसी का फेमस होना, दैट इज कॉल्ड फेमस. एग्जाम्पल देखिए, Vallam is a famous school. Vallam's is a famous school. Vallam's famous school है. Why it's so? Because of its good characteristics, because of its good quality education, because of its good characteristics. Next one is notorious. Notorious is also well known, but not for the good thing, for the bad work. Notorious, known for being bad. या तो आप बुरे हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, या किसी बुरे काम की वजह से. सो दैट इज कॉल्ड नोटोरियस. एग्जाम्पल देखिए, द म्यूजिक डायरेक्टर इज नोटोरियस फॉर कॉपीइंग द म्यूजिक ऑफ अदर म्यूजिशियंस. तो हम डायरेक्टर को क्यों यहाँ पर नोटोरियस कह रहे हैं? म्यूजिक डायरेक्टर को नोटोरियस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही इज कॉपिंग द म्यूजिक ऑफ अदर म्यूजिशियंस. दूसरों की कॉपी करके अपने में अप्लाई कर रहे हैं. दैट्स वाई ही इज नोटोरियस, बिकॉज ही बिकेम बैड हियर. भाई ऐसे दूसरों को कॉपी क्यों कर रहे हो? क्रिएट समथिंग न्यू फ्रॉम योर ओन साइड. क्लियर? सो आई होप अंडरस्टूड these two pairs, complement and then famous and notorious. Next one, fifth and sixth pair of word. Fifth one is discrete and the sixth one is also discrete. Here is again the difference in spelling. Here is double E, DISC or double E, and here is single E.
यहाँ डबल ई है, यहाँ सिंगल ई है। देखिए डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट विद डबल ई, केयरफुल टू अट्रैक्ट अटेंशन, दूसरों का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सावधान होना। एग्जाम्पल से समझिए, आई चूज टू बी डिस्क्रीट अबाउट माई पर्सनल लाइफ मीन्स आई try to prove my personal life much better so that it can attract the others attention। आपने अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना लिया, so it can give the example, it can cite an example in front for the others, to the others। clear? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल कि दूसरों का भी ध्यान अट्रैक्ट हो, दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन और केयरफुलनेस। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट, दिस इज सेपरेट, अलग, बिल्कुल अलग। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट एंड अ डिस्क्रीट प्लेस इन माई हार्ट इन माई लाइफ। मेरे दिल में, मेरी लाइफ में मेरे हर एक फ्रेंड के लिए सेपरेट, डिस्क्रीट मीन सेपरेट, अलग जगह है, एक सिग्निफिकेंट प्लेस है। तो हर किसी के लिए अलग अलग जगह होना, अलग, सेपरेट। क्लियर? Next one is 7th and 8th. This pair of word is counsel and the council. Again here is the difference of I learners कि यहाँ पर CIL है, यहाँ पर SEL है। Counsel and council. So this council is a group of members who are elected for governing any area, maybe city area, maybe rural area। एक काउंसिल ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जिसको इलेक्ट किया गया है किसी एरिया को गवर्न करने के लिए, चाहे वो सिटी है या वो रूरल। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, अ ग्रुप ऑफ ईच ऑफ द काउंसिल मेंबर हैड अ यूनिक क्वालिटी। जितने भी काउंसिल के मेंबर्स हैं, सपोज कि एक काउंसिल है उसमें 25 मेंबर्स हैं, सो ऑल द काउंसिल मेंबर्स हैड अ ग्रेट क्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज काउंसिल, दैट काउंसिल इज एडवाइस, सलाह, SEL वाला होता है सलाह, लाइक एडवाइस गिवन बाय एल्डर्स और बाय द एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट सलाह दे रहा है आपको, आपके एल्डर्स सलाह दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काउंसिल। एग्जाम्पल, काउंसिल गिवन बाय माय पेरेंट्स मेक माय लाइफ वर्थ लिविंग। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सलाह दी, एडवाइस दी, उससे मेरी ज़िंदगी जीने के लायक बन गई। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। दिस डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, द वर्ड्स वर वेरी कॉमन विच वी आर यूजिंग डेली। सो इफ़ यू फील दैट दीज आर वेरी यूजफुल एंड द प्रोडक्टिव वर्क फॉर यू, सो गिव योर थम्स अप and comment. You can give such kinds of example from your own side and subscribe the channel if you have not subscribed, The Rise of Hopes. Thank you so much.